मैं मौला में तो सैयदा के बच्चों की कनीज बन के आई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। मेरे मौला ने आवाज देकर आवाज दी फातिमा, तो करीब आके बैठी। मौला मुझे आप जब फातिमा कहते हैं ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया आज के बाद हम तुम्हें उम्मुल बनीन पुकारे, आज के बाद हम तुम्हें उम्मुल बनीन पुकारे। ऐसी वफादार मां का बच्चा वफादारी तो होगा। और बीबी को मेरे मौला ने फातिमा कहने के बजाय हमेशा फिर उम्मुल बनीन पुकारा। बेटों की मां, बेटों की मां। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन घर में काम कर रही थी, कुछ कनीजों से काम ले रही थी, कुछ काम कर रही थी कि अचानक निगाह गई कि जनाब उम्मे कुलसूम बैठी रो रही हैं। कौन? मौला अली की बेटी जनाब ज़ैनब की बहन, इमाम हसन इमाम हुसैन की छोटी बहन बीबी उम्मे कुलसूम की आंखों में आंसू है। करीब आ गई, सीने से सर लगाया। बेटा रो क्यों रही हो? ये बच्चे पता है बीबी को क्या कहते थे? खाला कहते थे। तो जनाब उम्मे कुलसूम रोते हुए फरमाती है, खाला मुझे आज माँ ज़हरा याद आ रही है। प्यार किया बच्ची को। फरमाया बेटा कहो क्या याद आ रहा है? तो कुछ कहा नहीं जा रहा था, दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। बीबी ने फरमाया बेटा कहो क्या कह रही हो? तो रोती जाती थी और दरवाजे की तरफ इशारा करती। इतनी ही देर में जनाब ज़ैनब आ गई। बहन को रोते हुए देखा तो गले लगाया। बहन उम्मे कुलसूम रो क्यों रही हो? क्या मुझे अम्मा ज़हरा याद आ रही है। बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया मैं बच्ची से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या याद आ रहा है, तो वो यहां इशारा कर रही है। सुनेंगे? जैसे ही बीबी ज़ैनब ने देखा ना कि ये इशारा करके रो रही है, तो बीबी ज़ैनब भी रोने लगी। फरमाया यही तो दरवाजा था जो जलाया गया था। बीबी ज़ैनब फरमाती है जब हमारी मां पे दरवाजा गिराया जा रहा था, हम सब बहन भाई घर में थे और हम सब सहमे हुए कोने में खड़े थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। एक मेरे मिलने वाले मेरे ताल्लुकात वाले मुझसे एक दफा कहने लगे मौलाना मेरी ज़ौजा का मुझसे इख्तलाफ चल रहा था और मेरी ज़ौजा मुझसे तकरार करती थी। एक दिन उन्होंने तकरार इतनी ज्यादा की कि मैं गुस्से में काबू ना पा सका और मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। वो मेरे मिलने वाले मुझसे कह रहे थे। कहने लगे 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मारना नहीं चाहिए था, तो मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, मुझे माफ करो। वो कहते हैं मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो मेरी ज़ौजा कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो और आप गुस्से पर काबू ना पा रहे हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा बच्चों के सामने ना मारिएगा। रिवायत कहती है इमाम हसन जब तक जिंदा रहे मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। इमाम हसन जब तक थे दुनिया में मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। एक चाहने वाले ने पूछा मौला जब ये गली आती है आप रास्ता बदल देते हैं? फरमाने लगे मैं अपनी मां ज़हरा के साथ गुजर रहा था, एक शख्स ने मेरी मां ज़हरा पे हाथ उठाया था। जब इस गली में आता हूं मुझे याद आ जाता। अजरुकुम अल्लाह। हो गई मजलिस, गिरिया हो गया, मगर अज़ादारों मेरा दिल कह रहा है यहां एक जुमला कह दूं। जनाबे ज़हरा ने तो वसीयत फरमाई थी या अली मेरा जनाजा रात को दफनाइएगा, मेरे जनाजे में किसी को ना आने दीजिएगा। तो जब जनाजा तैयार होने लगा ना और बच्चे रो रहे थे तो बार बार आपको तो कोई रोने से रोक नहीं रहा ना। इस वक्त कोई आवाज देकर कह रहा है ना, कह रहा है कि रो नहीं। कोई घूर के देख रहा है आपको रोते हुए? कोई नहीं रोक रहा ना। अज़ादारों क्या गुर्बत थी मदीने में हसनैन की। इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाकर मौला अली ने फरमाया बेटा तुम्हारी माँ की वसीयत है कि जनाजे में कोई शरीक ना हो, देखो रो जरूर मगर आवाजें बुलंद ना हो। सुनेंगे अज़ादारों? जब जनाब ज़हरा का जनाजा उठने लगा ना तो हसनैन बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रहे थे मगर आस्तीनों को दांतों में दबा के रो रहे कि कहीं हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए।
अगर हमारी आवाज बुलंद हो गई तो पड़ोसी आ जाएंगे, मां की वसीयत पे अमल कैसे होगा? अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारो। जनाबे उम्मुल बनीन इमाम हुसैन की सारी जिंदगी, इमाम हसन की सारी जिंदगी एक कनीज बन के, नहीं मैं सैयदा के बच्चों की कनीज हूं। जब वाक़या करबला गुजर गया और असवाराए अहले बैत शाम से रिहाई पाकर मदीने वापस आए, तो इमाम सज्जाद ने बशीर इब्ने जज़लम से फरमाया कि हम मदीने के बाहर खैमे में बैठेंगे, तुम मदीने में जाकर सुना के आओ, बता कर आओ कि हुसैन का काफिला वापस आ गया है। तो बशीर इब्ने जज़लम कहते हैं, मैंने काला आलम हाथ में लिया और मदीने की गलियों में मरसिया पढ़ता हुआ जा रहा था। या अहला यसरब ला मकाम लकुम, ए मदीने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने के मालिकों को मार दिया, मदीने के वारिसों को मार दिया। बशीर कहते हैं, मैं महल्ले महल्ले खबर सुनाता जा रहा था कि एक मर्तबा महल्ले बनी हाशिम में दाखिल हुआ और मैंने पहली आवाज लगाई, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आया है। तो बशीर कहते हैं, जैसे ही मैंने पहली आवाज लगाई, एक घर का दरवाजा खुला, एक बीबी बाहर आई जिसका तवील कद था, कवी हैकल थी, जिसके हाथ में असा था, जिसके कांधे पर बच्चा बैठा था। वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी, किस हुसैन की बात कर रहे हो? तो बशीर कहते हैं, मैंने कहा मैं पूछ सकता हूं आप कौन है? मैं किससे बात कर रहा हूं? आप बीबी कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन। बशीर कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं बीबी से बात कैसे करूं? कहा, मैंने कहा बीबी आपके अब्बास का हाल बताऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। कहा मैं आपके औन जाफर उस्मान का हाल बताऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन के बारे में बताओ। तो मैंने कहा बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। कहते हैं, जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, बीबी हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया, बीबी उम्मुल बनीन ने जमीन पर पैर मारा और कहा, अब्बास कहां था जब हुसैन मारा जा रहा था? मेरा अब्बास कहां था? कभी भी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, अब्बास के सर पे गुर्ज लग चुका था,